नमस्ते, मैं शुभम। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों में सबसे चर्चित जो सीट है वो मीरापुर विधानसभा सीट है, क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी के खाते में गई है। इस समय मीरापुर विधानसभा सीट के चुडियाला गांव में है। चुडियाला गांव को हमेशा बीएसपी का गांव कहा जाता था। अब हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुजन समाज के तमाम लोगों से बातचीत करते हैं कि इस बार के मीरापुर उपचुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या बदलाव होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या समस्या रही है। क्या नाम है चाचा आपका? ऋषिपाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, आपकी 72 साल की उम्र है, आप चुडियाला में रहते हैं, बखूबी ये क्षेत्र देखा होगा। आपके यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं है, आपके यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, आपके यहाँ खेल का मैदान नहीं है। इन सबको छूटने का विकास के मामले में अगर मैं देखूँ, सबसे पिछड़ी विधानसभा मैं अपने जैसे देखता हूँ। कारण क्या है सबसे बड़ा इसका? कारण क्या है? एक कारण तो यो हो जा, भाई सरकार तो मान लो बीजेपी की है और कैंडिडेट जीत के जा रहा हमारा बसपा का। बसपा को इतनी सहायता मिल नहीं पा रही जो यहाँ विकास करवा दे। और वो कितने गाँवों में विकास करवाएगा? एक निधि भी तो आती है अपनी। निधि आवे, निधि को कहाँ तक करेगा? 600 गाँव नीति लगाना चाहते ही नहीं है। नहीं, एमपी बना था हमारा मलोक नागर। मलोक नागर ने एक लाइट दी है जो लग रही है 5 साल में है 5 साल में 5 साल में 10-10 रुपए भी गाँव से इकट्ठा कर ले। बुलवाया भी, उसका स्वागत भी कराया जी, वो वायदा कर गया। अच्छा, मगर बसपा को नहीं तो कह रहे छोड़ कर आ जा भैया, हमारे साथ आ जा। अब मुझे एक बात तो बताओ, 5 साल में एक लाइट आपने लगवाई है, 10-10 रुपए भी इकट्ठे करते, शायद 10 लाइट आप लोग ही लगवा लेते। हाँ बिल्कुल लगा लेते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब वो तो बिजनेसमैन आदमी है, करोड़पति हस्ती है वो तो, तभी हालत है। और जब विकास करा ही नहीं उन क्षेत्र में आके। यहाँ से बन के चले जाए, विधायक भी और सांसद भी ध्यान नहीं देते, आते ही नहीं, यहाँ भी मंत्री तक भी नहीं आते हैं, ध्यान ही नहीं देते। पहले खूब घूमेंगे, फिर कोई मतलब नहीं घूमने का। ऐसा ही गया, यहाँ से विधायक बन गया, बाहर का था जाने कहाँ का, पंजाब का, फरीदाबाद के। फरीदाबाद, हाँ हरियाणा में समझो। हाँ तो उसने यहाँ विकास कुछ नहीं करा, एक पैसे का भी विकास नहीं करा, ना किसी को दिखाई दिया वो। अब मुझे आप एक बात बताइए, चलिए मैं सारी बात छोड़ देता हूँ, पार्टी की बात छोड़ो। बीएसपी है, बीएसपी के विधायक भी रहे, बीएसपी के सांसद भी रहे, एक अपनी निधि भी आती है। इतनी भी निधि कम नहीं आती कि एक ही लाइट लगे 5 साल में। ठीक है, भाई बसपा के विधायक ने तो लगाया अभी यहाँ से, मौलाना जमील अहमद कासमी ने नहीं यशवंत सिंह ने। वो तो बहुत समय पहले की बात बता रहे हैं आप। हाँ जमील ने भी करा है, एक दीवार बनाई थी हमारे यहाँ तो। अब ये तो मंत्री जी का भी गाँव है की पटड़ी बनाई थी। हमारी बस्ती में कुछ नहीं करा, दलित बस्ती में बताओ क्या करा उसने। बसपा से जुड़ रहा भाई साहब, जिस टाइम वो काम कर रहा था उस ठेकेदार को मैंने रोक दिया, जमील के पास पहुंचा 5-4 आदमियों को लेकर। मैंने कहा कितनी और 3 पठानों ने जहाँ तो जो कर रहा काम, उठाइए चिट्ठा। और हम लोगों ने दी, इसने दी, संघर्ष हमने करा और रुक गया काम, उन्हें रुकवा दिया, वहीं पहुंच गया मेरे पास 52 साल। और जब वो रुक गया, वो ठेकेदार ने आपको सामंत करोगा, फिर गया, फिर उसका वो जब चेक वैक मिला नहीं, साला रुकवा दिया, काम भी बनना। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ, लकड़ी लेने का ज्यादा शौक है क्या? हाँ, और क्यों नहीं है भाई, जब हम संघर्ष कर रहे हैं, सारों को जिता के भेज रहे, हमारे दौरे कोई काम नहीं, कुछ नहीं। और गलती किसकी है मुझे बताइए? तो गलती हमारी है, हम जिता के भेज रहे हो ना। अब फिर भी आप बीएसपी के साथ हैं? हाँ पर वो हम सिपाही हैं उस चीज के, वो तो है, वो नहीं अटल लगे भाई, वो हम बना लेंगे अपना आप, वो तो हमारे चाचा मान जाएंगे हमारी बात, जैसे हमें कहेंगे। ये मुझे तो लग रहा है चाचा तुम्हें सबको बता लेंगे। नहीं, मेरे साथ में सारे आएंगे मंच पे, सारे आएंगे। जब मैंने हमारे पूरे गाँव में यही इकले आदमी कट रहे भाई चंद्रशेखर से। साहब, मैं छोटे के पैर पकड़ लूँ, बड़े के पकड़ लूँ, चाची के पकड़ लूँ, ताई के पकड़ लूँ, ये सब आवेंगे। ये झुकने वाले, मैं झुकने वाला, मैं सबके पैर पकड़। चंद्रशेखर तुम्हें बता लें, हमें चंद्रशेखर के आदमी, ये चाचा हमारे कुछ भी करे, लेकिन इनके पीछे 2 आदमी नहीं मिलने गए। अकेले जाएंगे वोट देने? तो लड्डू है इधर से बसपा का। ये बस पिछले इलेक्शन में तुमने चुनाव लड़ा, चंद्रशेखर को कितनी वोट मिली थी? 1200-1300 वोट कुल, पूछो मिली। पहला चुनाव में आप क्या चाहते हैं? आदमी प्रधानमंत्री बन जाए? जब पहला चुनाव होता है तो आप क्या उम्मीद करते हैं? पहला चुनाव हमेशा हारने के लिए होता है। सुने गौर से भाई, बीजेपी का क्या जनाधार हो गया था, एक दफा को 0 रुपया लड्डू पे जा ली थी, फिर ऐसे ही उभर खाई, बीएसपी फिर ऐसे ही आएगी। उम्मीद है, उम्मीद पूरी, फिर ऐसे ही आएगी। चलो उम्मीद है, उम्मीद का है। ये नहीं के लोग हैं हम पूरे गाँव में, हमारे साथ रहा बेटे में, जब मैं सब बड़े छोटे को सामत करूँगा, सब मेरे साथ आवेंगे, कोई नहीं कटने वाला। मैं चंद्रशेखर के यहाँ एकला नहीं है, मेरी गैल में भी चाचा भतीजे दोनों संघर्ष कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चाचा भतीजे एक कुछ नहीं से मिल रहा है, नहीं, लेकिन जिस दिन वोट डलेगी उस दिन होगा अच्छा तेरी साथ हो, खाओ पियो, जो कहीं हो, यो काम है इन लोगों का। बिल्कुल नहीं रहना, मेरे साथ बहुत पब्लिक है, लेकिन चंद्रशेखर के आदमी इस मोहल्ले में बसपा को छोड़ के सब चंद्रशेखर के पीछे है। चाचा क्यों नहीं मान रहे? चाचा तो एकला मानता नहीं, चाचा तो सत्संग इसके कौन पूछ रहा, सत्संग में भी एकला चलता है और गैल वाले में नहीं जाते इसकी। अच्छा मुझे बताओ, इस सीट से
चंद्रशेखर की पार्टी कितने वोटों से जीतेगी? हमारे यहाँ से कम से कम कई लाख वोटों से जीतेगी हमारे यहाँ की इससे। भाई क्या करोगे अगर ना जीती तो? क्योंकि मैं देखो ये कह रहे हैं, आज मोड़ने तक गया, ककरोली मोड़ना बेड़ा इनमें सब में ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं जीती तो क्या करोगे? नहीं जीतते क्या करेंगे? नहीं जीतते तो गाँव से काट देंगे और क्या करेंगे? ये कह रहे अब ये एक मिनट बीएसपी जीरो पे जागी जो बहुजन समाज पार्टी जैसे अब गई, ऐसी हो अभी इस टाइम पे भी ऐसी जानी हो। बहुजन समाज पार्टी। अच्छा एक मिनट, आपसे सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट रह गया। बीएसपी के भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार क्या हो रहा है? इस बार क्या हो रहा? वो यो देख रहे हैं भाई क्या होता है, नहीं तो 27 में फिर मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा चंद्रशेखर को। तो मैंने पहले ही बोल दिया तुम्हारे से। अभी मिल लेती ना 9-10 विधानसभा थी, इनमें मिल लेती। हाँ यहाँ ना करती चंद्रशेखर, यहाँ खड़ा ना करती कैंडिडेट, चंद्रशेखर को समर्थन कर देते। और क्या चंद्रशेखर को समर्थन करते हैं। क्या कोई दिक्कत थोड़ी थी, अगर चंद्रशेखर खड़ा अगर ये दोनों जॉइंट करके जाए लड़ते तो अच्छी वोटिंग से जीतता, लेकिन अब इसमें इसके पीछे रहा कोई नहीं। ये चाचा तो हैं। अरे चाचा इकले, चाचा से क्या हो रहा है? चाचा इकले के तो लाखों, जहाँ लाखों गिनती हुआ एक आदमी का कुछ नहीं होता हो तो बता मुझे। चंद्रशेखर की सीट निकल, चंद्रशेखर की सीट निकलनी है। आपके अनुसार चाचा किसकी निकल रही है? हाँ? यहाँ से किसकी सीट निकल? भाई मेरे यहाँ से इनने तो गणित पढ़ रखा है, ज्योतिषी है, मैं ज्योतिषी हूँ नहीं, लेकिन ऑटो का जनाधार अगर मैं दूंगा तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। मुझे परसेंटेज देखना अपना, क्योंकि आज अच्छा बात नहीं। मैं अपनी पार्टी का? हाँ जी। हरियाणा का परसेंटेज देख लिया तभी? हाँ मैं हरियाणा का नहीं, मैं अपने प्रदेश का देखूँ। मुझे अरे रहना हिंदुस्तान में परसेंटेज जब राष्ट्रीय पार्टी, एक मिनट, जब आप राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे काम करते हैं, जब आप राष्ट्रीय पार्टी में काम करते हैं तो आप परसेंटेज हर जगह का देखें। ऐसे देखिए गली मोहल्ले का अपने परसेंट उठा लिया कि हाँ वोट मिले। अपने प्रदेश का देख रहा ना, मैं दूसरे प्रदेश का ना देख रहा। अच्छा आप तो घूम भी रहे, आपने खुद कहा हाँ चंद्रशेखर वोट में बंटवारा कर रहा है। बढ़िया। हाँ कर रहा बंटवारा, ये पक्की बात है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया। किसका नुकसान हो रहा है? अरे उन लोगों को बीएसपी का ही हो रहा है, और किसका हो रहा? और नुकसान हो किस वजह से रहा है? और पूछो फायदा किसे हो रहा? फायदा किसे हो रहा? बीजेपी को, RLD को हो रहा। कांग्रेस को भी हो रहा। सीट उसी की निकलेगी, नहीं सीट तो उसी की निकलनी ना यहाँ से। तुम्हें पता फायदा उसका हो रहा, तो आप भी हमारी बैल जोड़ लो चंद्रशेखर गैल। भाई चंद्रशेखर गैल जोड़ ना, तुम्हारी सीट निकलने वाली तो नहीं। इनका तो छोड़े तो बीएसपी के साथ है, इन्हें मना लोगे? भैया ये बीएसपी के हैं। एक आदमी बीएसपी का गांव में जरूर चाहिए, क्योंकि वो बसता जाता है ना पोलिंग पे, तो उसे भैया को दिवा देंगे। बसता रह जाएगा, वोट नहीं लगेगा। कितना मान के देखिए, अगर चुनाव जीतते भी नहीं है तब भी कितना अंतराल मान के चलूंगे, टक्कर दे देंगे RLD को यहाँ से? RLD की पूरी टक्कर है। चंद्रशेखर भैया के पीछे पब्लिक बहुत है, नगीना वाला हाल हो रहा है यहाँ इन्हीं चुड़ियाले में ही, पूरे क्षेत्र में। मुसलमान, दलित समाज और जो छोटी मोटी बिरादरी, उसने भी सब जोड़ रखी है। और उसने क्या जोड़ रखी? उसके व्यवहार ने जोड़ रखी है पब्लिक। वो सुनवाई करता है, कोई भी चला जाओ उसके पास, वो तुरंत हाजिर है। आकाश आनंद वाला जो बयान था, वजूद क्या है, और चंद्रशेखर युवाओं पे मुकदमे करवा देता है, सहमत है उनसे? नहीं, वो जब नया नेता कोई भी भर के चलेगा, उसे लट्ठी भी खानी पड़ेगी, मोहल्ले के गलियों की गालियाँ भी खानी पड़ेगी, जब जाकर वो निखरता है। आकाश आनंद आपकी नजर में नेता है? हमारी कोई नहीं सर। तो बताओ, जब वो छूट गए तो उसके साथ के लड़के क्यों नहीं छूटे? तो बंद है आज भी, अब भी बंद है जेल के अंदर। भैया वे सब छूट जाएंगे अब, जब इसका जनाधार बढ़ता चला जाएगा। केजरीवाल के सारे जितने भी मंत्री थे सब बाहर आ लिए, तो केजरीवाल के जब बाहर आ गए तो चंद्रशेखर के भी समर्थक जितने जेल में, वे भी सब बाहर आ गए। आकाश आनंद आपकी नजर में नेता है? मेरी नजर में वो तो निकाल दिया था, फिर ले लिया बहन जी ने। भाभी उससे हमारी कोई मुलाकात नेता है वैसे आपकी नजर में? हाँ है। उनकी तो मुलाकात हुई है ना, में हमारी नजरों में कोई नेता नहीं है। वो यो और कहवा दिया, जैसे वो कांग्रेस और ये अखिलेश को कहवाते कि मायावती ने तो अपना भतीजा ही राजनीति में ले लिया, परिवारवाद वाला जो आरोप, परिवारवाद चल गया, उत्तराधिकारी उसे बना दिया। हमारी नजरों में कोई नेता नहीं है। जो जाने है ना राजनीति हो, कुछ भी गरीबों का दर्द गरीब ही जानना है, अमीर नहीं जानता। भाई नेता का लड़का नेता बनने का उसे क्या पता क्या हो गरीब भी, लेकिन गरीब तो भाई चंद्रशेखर हैं, और वे गरीबी आवाज़ उठावें, और उनकी दुख दर्द में भी चले जाएं साथ। सबसे बढ़िया हमें यही नेता लगे। देखो